एलिवेटर्स के अंदर कई टाइप के सेफ्टी मैकेनिज्म लगे रहते हैं। यदि एलिवेटर की रोप टूट गई या फिर एलिवेटर कहीं बीच में फंस गया तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलिवेटर की वर्किंग को इस एनिमेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। लिफ्ट को ही एलिवेटर बोलते हैं और जब हम लिफ्ट में एंटर करते हैं तो हम कुछ ऐसे डिब्बे में एंटर करते हैं, लेकिन यह केब एक फाइनल आउटपुट है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे मास्टरमाइंड मशीन रूम होता है। मशीन रूम बिल्डिंग का जो सबसे टॉप फ्लोर होता है वहां पर सेट रहता है और इस रूम में लिफ्ट का कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है। केब से हम जो भी इनपुट देते हैं कि कौन से फ्लोर पर जाना है, यह इनपुट सबसे पहले इस कंट्रोल यूनिट के पास पहुंचता है और कंट्रोल यूनिट लिफ्ट को रोकना, स्टार्ट करना, गेट ओपन एंड क्लोज करना, मोटर को रोकना, ब्रेक लगाना, यह सब इसी यूनिट के अंडर आता है। लिफ्ट को अप डाउन करवाने के लिए एक पावरफुल 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर लगी रहती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि लिफ्ट जब रेस्ट पोजीशन से रनिंग कंडीशन में आती है तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है और स्टार्टिंग में हाई टॉर्क डीसी मोटर के अलावा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर से इजीली लिया जा सकता है। मोटर के आगे एक व्हील लगा रहता है जिस पर ब्रेकिंग सिस्टम होता है। लिफ्ट जिस भी फ्लोर पर रुकती है वहां पर यह ब्रेक ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और लिफ्ट को रोकता है। ब्रेकिंग सिस्टम में सोलेनोइड असेंबली होती है। जब सोलेनोइड सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी जाती है तो ब्रेक पैड कुछ इस तरीके से व्हील पर जबरदस्त फोर्स लगाते हैं और व्हील को पकड़ कर रखते हैं। क्योंकि ब्रेक पैड पर लगी स्प्रिंग का फोर्स आ रहा है और जब लिफ्ट को स्टार्ट करना होता है तो सोलेनोइड सिस्टम को सप्लाई दी जाती है। तो इसमें एक प्लंजर लगा रहता है कुछ इस टाइप का और इसके दोनों साइड में सोलेनोइड कोयल लगी रहती है। जैसे ही इन कोयल में सप्लाई मिलती है तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी और यह कोयल प्लंजर को नीचे की तरफ पुल करेगी, जिससे प्लंजर लीवर आर्म पर फोर्स लगाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, जिसकी वजह से ब्रेक पैड व्हील से दूर हो जाएंगे